अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का दूसरा प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे फ्री एसोसिएशन यानी तलाज़मी इम्तिहान। उससे पहले जो हमें फ़ीडबैक मिला उसमें जो अमूमी तौर पर था, उसमें इस प्रिंसिपल को समझ नहीं पा रहे कि एसोसिएशन है क्या। हम आज इस पे थोड़ा सा पस मंज़र बयान करेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाए। चूँकि नफ्सियाती इम्तिहान में फ़र्स्ट रिस्पॉन्स यानी नेचुरल रिस्पॉन्स इज़ इम्पॉर्टेंट। बी वट यू आर, यू हैव टू प्रैक्टिस ताकि आपके जो ज़हनी उलझाव हैं वो दूर हो। तो जोंग ने फ्री एसोसिएशन यानी तलाज़मी इम्तिहान बुनियादी तौर पर फ़र्द के लाशऊर में पोशीदा मुहरकात का खोज लगाने के लिए वज़ा किया था। इस इम्तिहान का असूल भी दबाव के तरीक़ेकार पर मबनी था। ये मरीज़ को उस वक्त वो अपने मरीज़ को मखसूस किस्म के अल्फाज की एक फ़हरिस्त देता था और जोंग ने ऐसे 100 लफ्ज़ की फ़हरिस्त मुरतब की। वो एक एक लफ्ज़ सुनाया करता था अपने मरीज़ को और उसे कहता था कि वो इस लफ्ज़ से वाबस्ता तसव्वुरात और ख़यालात किसी किस्म की झिझक, शर्म और हिचहिचाहट के बगैर बयान कर दे। उसके रद्द अमल के वक्त को स्टॉप वॉच या बरकी पैमाने के ज़रिए से नोट कर लिया जाता था। बाज़ अल्फाज के जवाबात फ़ौरन मिल जाते थे, लेकिन जब अल्फाज मरीज़ के लाशऊरी उलझाव यानी सब कॉन्शियस कन्फ्लिक्ट से वाबस्ता तसव्वुरात को छेड़ने का बायस बनते, तो उस सूरत में इंटरनल जो रेजिस्टेंस थी, दाखिली मज़ाहमत अपनी कारकर्दगी का आगाज़ करती थी। मरीज़ की दाखिली कशमकश, इनर कन्फ्लिक्ट उसके चेहरे के बदलते रंग से आया हो जाती थी। वो खुद को जाल में फंसे हुए परिंदे की मानिद बेबस पाता था। वो जवाब देना चाहता था, मगर अपने जवाब को वो गंदा, गैर मुहज़्ज़ब और गैर अखलाकी समझता था। इसलिए हर लफ्ज़ का जवाब देने में जो वक्त लिया जाता था उसकी बेहद अहमियत थी। जोंग की तहकीकात के मुताबिक एक आम किस्म के लफ्ज़ के लिए अमूमी तौर से अक्सरियत को 2 से 4 सेकंड का वक्फ़ा दरकार होता है। अगर वो इस वक्त में जवाब ना दे सके तो उस सूरत में इसको समझा जाता है कि उस कैंडिडेट के अंदर इनर कन्फ्लिक्ट है, जो मुज़ाहमत है। ये सभी के ज़ाती लाशऊर तक महदूद होती है। जोंग इस सारे नताइज के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि रद्द-ए-अमल के वक्फ़े में तवालत का बायस वो हिजानी रुकावट होती है जो या तो उस लफ्ज़ या उस पर उसके जवाब के साथ वाबस्ता होती है। दरअसल ये हिजानी रुकावट इस अमर की गमाज़ है कि लफ्ज़ ने उलझाव को छेड़ दिया। तलामज़ात फ्री एसोसिएशन में कुछ फ़र्द के तबई और पैदाइशी रुझानात की बिना पर उसके इनर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये उलझाव आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होते हैं। तो आपके ये जो इनर कन्फ्लिक्ट्स हैं, जब तक आप इन वर्ड्स के ऊपर आप अपना रिस्पॉन्ड, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्ड, जो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है, हम बार बार कहेंगे चीज़ों को मगअप मत करें, रटा मत लगाएं, किसी के थॉट्स मत लें। आप 2 से 4 सेकंड में जो फर्स्ट थॉट या फर्स्ट रिस्पॉन्स आपके जहन पे आता है, आप फौरी तौर पर उसको कॉपी पे नोट करें। और ऐसे तमाम वर्ड्स जिनके ऊपर आपको रेजिस्टेंस हो, आपका जो माइंड है, जो शऊर है, वो ब्लैंक हो जाए, तो आप समझें कि यहाँ पे गड़बड़ है।
इसको प्रैक्टिस के साथ आप बार बार करेंगे तो यकीनन आपका ये जो शौरी उलझाव है, कॉन्शियस लेवल का जो उलझाव है या लाशौरी उलझाव है, सब कॉन्शियस के कन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में हमारी वीडियोस मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह फर्दर इस पे इड, ईगो, सुपर ईगो पे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ही बात करेंगे। अब हम आपको फिर कहते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ सिंपल इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग टेस्ट, इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। और आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, और वो फ्रीडम ऑफ चॉइस बेस्ड ऑन 5 थिंग्स है: आपकी इमेजिनेशन, आपकी इंडिपेंडेंट विल, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपका कॉन्शियस, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी सेल्फ अवेयरनेस। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अपने पे काम करें, अपने साथ बैठें, अपने आप को समझें, और अंदरूनी जो तनाज़ात किसी वजह से, माहौल की वजह से, तरबियत की वजह से, या तालीमी इदारों में अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन के तौर पर, या किसी ऐसे मीडियम से जो आपके लाशऊर का हिस्सा बन चुके हैं, उनको अपने स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेस के ज़रिए से मुख्तलिफ वर्ड्स को सोचें, उनको लिखें। इस तरीके से आप अपने तमाम कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, इनर कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे छुटकारा पा लेंगे, और आप एक कंफ्यूज पर्सनालिटी से क्लियर पर्सनालिटी तक आप पहुंच जाएंगे। ये क्लैरिटी का सफ़र है, और क्लैरिटी का सफ़र बेस्ड ऑन योर सेल्फ अवेयरनेस है। यानी आज के दौर में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।